अखाड़ा में आपका एक बार फिर स्वागत है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खamenei का बड़ा बयान सामने आया है। खamenei ने दावा किया है कि इजरायल और अमेरिका के हमले में उनके परमाणु ठिकानों पर कोई असर नहीं हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान पर खamenei ने तीखा पलटवार किया है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खamenei ने साफ कहा कि ईरान ने अमेरिका के चेहरे पर तमाचा मारा है। खamenei ने चेतावनी दी कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो अंजाम बेहद बुरा होगा। खamenei ने दावा किया कि इजरायल के तबाह होने के डर से अमेरिका पीछे हटा है। खamenei ने दो टूक कहा कि ईरान कभी भी सरेंडर नहीं करेगा और युद्ध की स्थिति में अमेरिका को कुछ हासिल नहीं होगा। مراکز هسته‌ای ما حمله کردن که البته این در قره پیگیری جزایی در دادگاه‌های بین‌المللی است به طور مستقل، اما نتوانستن کار مهمی انجام بدن. رئیس جمهور آمریکا در شرح اونچه که واقع شده بود بزرگ نمایی غیر متعارفی کرد. معلوم شد که به این بزرگ نمایی احتیاج داره در صورتی که تعرضی صورت بگیره. هزینه دشمن، هزینه متعرض قطعاً بالایی خواهد بود. जंग जिंदगी को बुरी तरह बदल देती है। ईरान और इजरायल के बीच 12 दिनों तक जो हालात बने उनकी गवाह पूरी दुनिया बनी। अब आपको इजरायल राजधानी से आई कुछ तस्वीर दिखाते हैं। तेल अवीव से आई तस्वीरें हैं और कहानियां जो ये साबित करती हैं कि युद्ध कैसे अपने पीछे तबाही छोड़ जाता है। ये तस्वीरें इजराइल की राजधानी तेल अवीव की हैं। ईरान के मिसाइल हमलों में यह शहर बुरी तरह घायल हुआ है। सीज फायर के बाद भले ही लोग अपने घरों को लौटने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहां बेहिसाब चुनौतियां हैं। इसराइल और ईरान के दरमियान सीज फायर तो हुआ, लेकिन इसराइल में भी अब इस जंग के निशान काफ़ी देर तक देखने को मिल सकते हैं। मैं इस वक्त टेल अवीव में उस जगह पर हूं जहां पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है और ईरान के मिसाइल अटैक की वजह से ये इलाका भी दहल गया और ये जो बिल्डिंग है बड़ी, ये पूरी तरह से अंदर से तबाह हुई है। तो ये आप देख सकते हैं, ये एक हाई राइज बिल्डिंग है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है टेल अवीव में। और जब ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक किया गया, यहाँ पर हर तरफ से सब कुछ तबाह हो गया और इस बिल्डिंग में अभी बहुत टाइम लगेगा सब कुछ ठीक होने में। 13 जून को ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के साथ इजराइल ने ईरान पर हमला शुरू किया। जंग जैसे जैसे आगे बढ़ी, वार पलटवार तेज हुआ। इजराइल के एयर डिफेंस ने सैकड़ों हमलों को नाकाम किया, लेकिन ईरान के ताबड़तोड़ मिसाइल हमलों ने कई मौकों पर एयर डिफेंस को न सिर्फ चकमा दिया, बल्कि ईरान की मिसाइलों ने रिहायशी इलाकों में जबरदस्त तबाही मचाई। ईरान और इसराइल के दरमियान सीज फायर को कई दिन हुए, लेकिन अभी भी उन इलाकों में जिंदगी मामूल पे नहीं आई है जिन इलाकों में तबाही हुई है। चाहे वो टेल अवीव हो, हाइफा हो, बेरशिवा हो या बाकी इलाके, जहां जहां पर भी ईरान की तरफ से दागे गए मिसाइल गिर गए, वहां पे बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। मैं इस वक्त टेल अवीव में बिल्कुल मेन सिटी में हूं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कई सारे घर जो हैं वो तबाह हुए हैं, कमर्शियल कम्प्लेक्सेस तबाह हुए हैं क्योंकि यहाँ पर गिरे हैं ईरान के मिसाइल। और इसी तरीके से ईरान पे भी लगातार इसराइल की तरफ से हमले किए गए और वहाँ पे भी काफ़ी सारे इलाकों में तबाही देखने को मिली। मैं वो स्पॉट आपको दिखाऊंगा जहाँ पर सड़क के बीचों बीच मिसाइल गिरा था और हुई थी तबाही, कि यहाँ पे अब इसको ठीक किया गया है, इसकी फिलिंग की गई है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा गड्ढा हुआ था, अब इसको फिल किया गया, लेकिन इस रोड पे अभी भी ट्रैफिक बहाल नहीं किया गया। भले ही ईरान के इन हमलों में मरने वालों की तादाद कम है, लेकिन इजराइल के कई शहरों में इमारतों को अच्छा खासा नुकसान हुआ है। ये नुकसान ऐसा है जिसकी भरपाई के लिए लंबा इंतजार करना होगा।
इसराइल में ईरान की तरफ से दागे गए मिसाइल्स की वजह से जिन लोगों के घर तबाह हो गए हैं, जिन लोगों के घर टूट गए हैं, वो अब धीरे धीरे घरों की तरफ रुख तो कर रहे हैं, लेकिन अभी वो घर नहीं जा पाएंगे क्योंकि उनके घर पूरी तरह से बर्बाद हुए हैं। मेरे साथ यहाँ के एक शख्स हैं, उनसे मैं जानना चाहूँगा। आई वांट टू नो, डू यू लिव हियर? Yes. व्हाट हैपेंड दैट डे व्हेन दिस मिसाइल फेल हियर? When that happened here, most of the people were in safe places. But you know, even if you have safe place in this kind of building, Yes. if any That's not rockets safe. fall on you, yeah, it's the end of your story. इजराइल के लोगों का जज्बा काबिले तारीफ है। लोगों ने 12 दिन की जंग में हुई तबाही को अपनी आंखों से देखा है और अब लोग धीरे धीरे बंकरों से अपने घरों को संवारने के लिए लौट रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिन शांति से भरे हों। I don't believe in revenge. No way. No way. This world needs peace. खंडहर में तब्दील हुए ये आशियाने कभी परिवारों की खुशियों से गुलजार थे, लेकिन 12 दिन के युद्ध ने हालात बदल दिए और इन्हीं हालात को बदलने के लिए इजराइल एक बार फिर नई जंग में जुट चुका है और वो जंग है दोबारा जिंदगी को आबाद करने की। अब वहीं इजराइल की सेना ने गाजा में बड़ा ऑपरेशन चलाया है। इजराइल की सेना ने दावा किया है कि उसने इस ऑपरेशन में गाजा में बनी एक बड़ी सुरंग को ध्वस्त कर दिया है। इजरायली सेना ने इसका वीडियो भी जारी किया है। तस्वीरों में एक टनल के अंदर इजरायली सैनिक ऑपरेशन करते हुए दिख रहे हैं और ये रात के वक्त का वीडियो है। नाइट विजन कैमरे से ये वीडियो बनाया गया है। वीडियो में आखिर में एक बड़ा विस्फोट भी होता दिख रहा है। दावा ये किया जा रहा है कि इजरायली सेना ने ये विस्फोट उसी सुरंग को ध्वस्त करने के लिए किया है। इजरायल की सेना के मुताबिक इसी टनल का प्रयोग करके आतंकियों ने साल 2014 में 4 इजरायली सैनिकों की हत्या की थी। अब प्रश्न उठता है कि क्या ईरान की न्यूक्लियर साइट पर तबाही का जो दावा अमेरिका कर रहा है वो वाकई सच है या नहीं। अब इस प्रश्न का जवाब या उत्तर अमेरिका की ही तरफ से दिया जा रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर इतना सटीक और असरदार था कि कोई भी संवेदनशील सामग्री साइट से बाहर नहीं जा सकी और जिन ट्रकों से यूरेनियम भेजे जाने का दावा किया जा रहा है वो ट्रक कंक्रीट वर्करों के हैं। जून को इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लॉयन की शुरुआत की और इसी कड़ी में अमेरिकी फौज ने ईरान की सबसे संवेदनशील परमाणु साइट पर हमला बोला। फोर्दो, इस्फहान और नतांज जैसी साइट्स को निशाना बनाया गया जो कई सालों से ईरान के हाई ग्रेड यूरेनियम संवर्धन का केंद्र मानी जाती है। इसी साइट पर हुए हमले और गायब यूरेनियम के दावे पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान आया है। साइट पर जो कारें और छोटे ट्रक थे वे कंक्रीट डालने वाले मजदूरों के थे जो शाफ्ट के ऊपर से ढकने का काम कर रहे थे। वहां से कुछ भी बाहर नहीं निकाला गया। ऐसा करना बहुत समय लेने वाला, खतरनाक और बहुत भारी होता है। उसे हटाना बेहद मुश्किल होता है। डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब ये दावा किया जा रहा है कि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू होने से पहले ही ईरान ने अपने पास मौजूद 400 किलोग्राम यूरेनियम और दूसरी परमाणु सामग्री को सुरक्षित जगह पहुंचा दिया। लेकिन ट्रंप के दावे का मतलब है कि अमेरिका अपने मकसद में कामयाब हुआ, वो मकसद जिसे पूरा करने के लिए अमेरिका ने इजराइल का साथ दिया। आपका समर्थन मेरे लिए भावनात्मक और इजराइल व यहूदी जनता के लिए